मित्रों, विगत 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर में श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा के बाद लगभग हम सभी को एक जिज्ञासा भी है, कौतूहल भी है और उत्कृष्टता भी है और मन में यह बार बार ख्याल आ रहा है कि हमें कब अवसर मिलता है उस दिव्य भव्य प्रतिमा के और कब हम उनकी शरण तक पहुँचते हैं। मित्रों, बड़े संयोग की बात है कि सेवा भारती के अध्यक्ष श्री सुनील खत्री जी, जो कि आपके सम्मुख उपस्थित हैं और अभी 2 दिन पूर्व ही अयोध्या से श्री राम लला के दर्शन करके वापस आए हैं, तो आइए उनसे अपनी कुछ जिज्ञासाओं पर प्रश्न करते हैं और एक आनंद लेते हैं। तो आपका ये जो अयोध्या में दर्शन के लिए जाने का एकाएक प्रोग्राम कैसे बना? सबको नमस्कार। भगवान राम की कृपा से एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शन में एवं उन्हीं के दिशा निर्देश में मालवा प्रांत के, जिसमें कि प्रशासनिक रूप से उज्जैन एवं इंदौर संभाग के समस्त जिले आते हैं, जो संघ के विभिन्न अनुषांगिक संगठन हैं, उनके पदाधिकारियों के साथ एक विशेष आस्था स्पेशल ट्रेन, जो कि इस क्षेत्र से जाने वाली प्रथम ट्रेन थी, उसमें जाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। उसके लिए मैं सेवा भारती एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आभारी हूँ। और इस प्रकार संघ के संयोजन से ये कार्यक्रम तैयार हो पाया जी, जिसमें हमें जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो उज्जैन से आप लोग कितने गए हैं वहाँ पर? उज्जैन से हम लोग संभवतः 70 से 80 के लोग थे, परंतु उस पूरी विशेष ट्रेन में जी इस जो मालवा प्रांत है जी, इसके हम 1275 दर्शनार्थी थे। अरे वाह! तो अपने ये जैसे उज्जैन क्षेत्र से गए, तो ये उज्जैन जिले से थे जो आपके साथी लोग थे या प्रॉपर उज्जैन के थे? नहीं, उज्जैन जिले के अलग अलग तहसीलों के भी थे जी, नागदा के भी लोग थे जी, कुछ ग्रामीण क्षेत्र के भी बंधु थे जी, जो पुराने कार सेवक है। इस प्रकार एक समूह था जो कि 1275 लोगों के आसपास का था। अच्छा, यहाँ से आप जो अयोध्या ट्रेन से गए थे या एक अपन सामान्य किसी गाड़ी से जाते हैं, तो लगभग कितना समय लगेगा? देखिए, हम लोगों का जाना विशेष ट्रेन के माध्यम से हुआ। जी, ये ट्रेन जो थी वो भारतीय रेलवे IRCTC के साथ तालमेल करके उन भारत सरकार के निर्देश पे विशेष रूप से प्रारंभ की गई है। जी, ये जो आस्था स्पेशल ट्रेन है, ये हर प्रांत से निश्चित अलग अलग तिथियों पर एक पूरे नियोजन के अनुसार प्रारंभ की गई हैं। जी, उसी कड़ी में प्रथम रूप में हम लोगों की ट्रेन थी, जो कि मालवा प्रांत उज्जैन से होते हुए इंदौर से प्रारंभ हुई। जी, इंदौर से रतलाम, रतलाम से नागदा, नागदा से उज्जैन, अब इस रूट से आगे होते हुए हम अयोध्या पहुँचे। ये ट्रेन इंदौर से सायंकाल 7 बजे प्रारंभ हुई, जो कि 11 बजे उज्जैन आई जी, और 11 बजे हम लोग उज्जैन स्टेशन से इसमें सम्मिलित हुए और अगले दिन शाम को 6:30 बजे के आसपास हम लोग अयोध्या धाम स्टेशन पे पहुँचे। जी, इस प्रकार 19 घंटे का सफ़र है जी, परंतु उज्जैन स्टेशन से लेकर अयोध्या धाम स्टेशन तक जी, पूर्ण सुरक्षा के साथ एवं राम भक्तों के अपूर्व उत्साह के साथ ये सफ़र 19 घंटे का कैसे हमारा कटा, इसके बारे में कुछ हम सोच भी नहीं पा रहे हैं। जी, जी, ये एक ऐसी अद्भुत अनुभूति थी जी, कि जिसमें 19 घंटे हमारा ऐसा लगा जैसे 19 मिनट में कट गए हों। अतिशय। अच्छा, ये इसका वैसे मार्ग क्या रहता है ट्रेन का, किस मार्ग से जाती है? ये स्पेशल रूट की ट्रेन है जी, ये, इसका कहीं कोई स्टॉपेज नहीं है। जी, जी, ये उज्जैन से चलने के बाद संत हिरदाराम नगर पे रुकी, जी, वहाँ से चलने के बाद बीना रुकी, बीना के बाद झांसी, झांसी के बाद कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, बस इतना ही इसके स्टॉपेज थे। जी, और इन समस्त स्टेशनों के ऊपर जी, सुरक्षा की ऐसी अभूतपूर्व व्यवस्था की गई थी जी। कि न केवल स्थानीय पुलिस बल्कि कई स्थानों पर कमांडो भी स्टेशन पे तैनात थे। जी, इस संपूर्ण यात्रा के दौरान ट्रेन में पूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी। जी, जी, इस ट्रेन में ही IRCTC के द्वारा हम सबको प्रातःकालीन चाय से लेके तो रात्रि के भोजन तक समस्त व्यवस्था ट्रेन के अंदर
IRCTC द्वारा ही की गई थी। जी। तो ये मतलब बीच के जिन स्टेशनों पर ट्रेन रुकी वहां पर भी कुछ यात्री चढ़े या यहीं से गाड़ी कंप्लीट हो गई? नहीं, उज्जैन अंतिम वो स्थान था जहाँ से किसी भी यात्री को चढ़ने की अनुमति थी। जी जी कि जिन भी स्थानों पर ट्रेन रुक रही जी। थी उसके केवल रेलवे के प्रशासनिक कारणों से रुक रही जी। थी, और वो भी पूर्व निर्धारित था क्योंकि ट्रेन के अंदर अभी पेंट्री कार नहीं थी। जी जी। तो ट्रेन में सब दर्शनार्थी लोगों के लिए चाय की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, जी। इसको रिचार्ज करने के उद्देश्य से ही इन सब स्थानों पर ट्रेन रुक रही थी, जी। और वहाँ से किसी भी दूसरे यात्री को चढ़ने की अनुमति नहीं थी। जी। अच्छा, स्थानीय कुछ लोग आपसे वहाँ के मिलने वगैरह आए क्या रास्ते में जहाँ पे गाड़ियाँ रुकती है वो? हर स्थान पर जितने भी राम भक्त लोग हैं जी। वो पूरे उत्साह के साथ बैंड बाजे के साथ हम लोगों का स्वागत कर रहे थे, फूल मालाओं की वर्षा कर रहे थे, और उनका उत्साह देखे नहीं बन रहा था, और वो हम लोगों को ऐसे ही भाव विभोर होकर हमारा स्वागत कर रहे थे कि जैसे हम वास्तव में ऊपर वाले के कृपा पात्र हैं कि हमें ऐसा मौका मिल रहा है, और उन लोगों को किसी कारण से मौका अभी नहीं मिल पाया। जी। परंतु प्रभु राम सबको ये मौका जल्दी देंगे। अवश्य 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 अवश्य। अच्छा, वहाँ पे जैसे आप अयोध्या के लिए क्या प्रॉपर अयोध्या ही रेलवे स्टेशन है, कहाँ? अयोध्या में 2 स्टेशन है, एक जी। अयोध्या कैंट स्टेशन है जी। और एक अयोध्या स्टेशन है जिसका कि नाम अब बदल के अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। जी जी जी। तो हम लोगों की जो विशेष आस्था दर्शन ट्रेन थी ये अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन तक ही थी। जी जी। तो अन्य जो ट्रेनें वैसे कौन कौन सी आपको कुछ इस विषय में बता पाएंगे कि हाँ। कौन सी ट्रेनें वहाँ पे पहुँचती होंगी? किस उज्जैन से जाने वाली, उज्जैन से और कौन सी उज्जैन से जाने वाली साबरमती एक्सप्रेस तो ऐसी ट्रेनें जो नियमित रूप से दैनिक है, अच्छा। वो अयोध्या धाम स्टेशन से होते हुए निकलती है। उसके अलावा कुछ विशेष साप्ताहिक ट्रेनें भी हैं क्योंकि नियमित रूप से वैसे भी उस क्षेत्र से निकलती है। जैसे वहाँ पे जाने के बाद में रेलवे स्टेशन से मंदिर का रास्ता लगभग कितनी दूर है? देखिए, रेलवे स्टेशन से मंदिर करीब करीब 2 किलोमीटर के आसपास की दूरी है। हम लोगों को रुकने की जहाँ व्यवस्था की गई थी जी। वो प्रशासन द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक टेंट सिटी गठित की गई है। जी। उस टेंट सिटी में लगभग 5000 लोगों के रुकने की व्यवस्थाएं की गई जी। और हम लोगों के लिए समस्त व्यवस्थाएं वहाँ पे भी निःशुल्क थी। जी। और वहाँ पे हर व्यक्ति के लिए टेंट उपलब्ध थे। जी। वो टेंट अत्यंत ही सुंदर तरीके से बनाए हुए थे जी। और समस्त आधारभूत सुविधाएं उस टेंट के अंदर ही उन्होंने निर्मित की हुई हैं। जी। तो टेंट विभिन्न विभिन्न प्रकार के थे। आपका ग्रुप कितना बड़ा है उस संख्या के आधार पर वहाँ टेंट की व्यवस्था थी। जी। 4 लोगों के सदस्यों जितना, 6 सदस्यों जितना, 12 सदस्यों जितना से भिन्न भिन्न प्रकार के टेंट थे। जी। उन्हीं के अंदर अटैच लेट्रिन एवं बाथरूम की व्यवस्था जी। थी। जी। उसमें ठंडे गर्म जल की व्यवस्था थी और समस्त आधारभूत व्यवस्थाएं टेंट के अंदर ही की गई थी। वो टेंट की दूरी वहाँ से करीब करीब 700 मीटर के आसपास थी। तो ये क्या एक बड़ा कैंपस ही है? मतलब जैसे आप ठहरे थे तो वहाँ से मंदिर वगैरह स्पष्ट दिखाई देता है या वहाँ से दूर है? नहीं, जहाँ हम ठहरे थे वहाँ से मंदिर डायरेक्ट नहीं दिख रहा था। जी। हम स्टेशन से करीब 700 मीटर आगे की तरफ रुके हुए थे। मंदिर जाने के लिए पुनः हमें स्टेशन क्रॉस करते हुए अच्छा। करीब 2 किलोमीटर और आगे जाना पड़ा। उस साधन के लिए हमारे पास आसानी के साथ ई रिक्शा उपलब्ध हैं। जी। जी। है ना, जो कि 20 रुपया प्रति व्यक्ति के शुल्क पे आपको उस स्थान से मंदिर प्रांगण के बाहर तक उतार देते हैं। जी। वैसे जैसे शिरडी, शेगांव या अन्य धार्मिक स्थानों पर भक्त निवास बनाए गए हैं जिसमें आम आदमी ठहर सकता है, अभी ऐसी कुछ व्यवस्था वहाँ हो चुकी है कि या अभी चल रही है? अभी व्यवस्थाएं निर्माणाधीन हैं। जी। मंदिर परिसर में अभी रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। जी। परंतु मंदिर परिसर के बाहर निजी तौर पे अनेक धर्मों की धर्मशालाएं हैं। जी। अनेक संप्रदायों के वहाँ पे स्थान हैं। कुछ मंदिर भी हैं जिनके साथ उनकी धर्मशालाएं हैं। जी। वहाँ पे रुकने की व्यवस्थाएं उनके द्वारा की जाती हैं। कुछ सशुल्क हैं, कुछ निःशुल्क हैं। जी। परंतु अभी बहुत तेजी के साथ वहाँ पे निर्माण कार्य प्रगतिरत है। जी। और आने वाले समय में हर स्तर की, जी। वो बेसिक आप धर्मशाला से लेके तो 5 स्टार होटल तक, जी। वहाँ पे आपको समस्त सुविधाएं धर्मालु जनों को आसानी से उपलब्ध हो पाएंगी। अच्छा, वहाँ पे जैसे अपन देखते हैं कि अन्य मंदिर में जैसे उज्जैन है या अन्य तीर्थ स्थान है, वहाँ पर प्रसाद, फूल आदि चढ़ाने जाते हैं, तो क्या इस प्रतिमा के लिए भी आमजन इस तरह का चढ़ावा कर सकते हैं?
इस यहाँ पे थोड़ी सी भिन्नता है, यहाँ पे सुरक्षा दृष्टि को मद्देनजर जी जी मंदिर में एक निश्चित स्थान के बाद कोई भी मोबाइल, पेन, घड़ी, जी। बेल्ट, ये सब चीज़ें कोई अनुमति नहीं है। जी अंदर आपको खाली हाथ ही जाना है। जी किसी भी प्रकार का फूल, माला, प्रसादी आपको अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। तो ये एक थोड़ा सा प्रशासनिक रूप से भक्तजनों के लिए ऐसा अनुभव रहा, क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता है कि जब वो रामलला के सामने जा रहा है जी जी तो वहाँ की चिरस्थायी स्मृति के रूप में वहाँ का कोई फोटो लेके आए, जी परंतु ऐसी कोई व्यवस्था अभी नहीं निर्माण हो पाई है। जी जी निश्चित ही प्रशासन इसके बारे में विचार कर रहा है जी और आने वाले समय में जैसे अपने यहाँ पे महाकाल में कुछ प्रोफेशनल फोटोग्राफर बाहर जी। उनको अनुमति रहती है जी। लाइसेंस जी। प्रदान करके कि वो भक्तों के फोटो खींच के उन्हें उपलब्ध कराते हैं। जी ऐसी सुविधा आने वाले समय में निश्चित ही अयोध्या जी में भी प्राप्त होगी, जी। परंतु वर्तमान में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। आपको मोबाइल पहले जमा कर देना रहता है जी। और किसी भी प्रकार की सामग्री आपको अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। अच्छा, मंदिर परिसर से अपन जो बाहर निकलते हैं तो बाहर क्या वातावरण अपने इन मंदिरों की तरह ही हो गया है? दोनों तरफ मतलब पर्यटकों के लिए सामग्री वगैरह जैसे विभिन्न तरह की चीजें मिलती हैं, या मंदिर से संबंधित चित्र हैं, उनकी प्रतिमा से संबंधित चित्र हैं, या अन्य वहाँ की गाइड वगैरह, इस तरह के बाहर वातावरण है बिल्कुल जो ऐसा- कि बिल्कुल मतलब ऐसा बेचते हैं लोग या शॉप्स बनी हुई है? बिल्कुल वहाँ पे एक जैसी मंदिर के बाहर दोनों तरफ जो रोड है जी जिसका कि नाम रामपथ रखा गया है, जी उस रामपथ के ऊपर एक जैसी जी सुंदर सी दुकानों का निर्माण किया गया है। जी दुकानें विभिन्न विभिन्न प्रकार की हैं, कुछ में प्रसाद जो कि बाहर ले जाने के लिए लोग ले जाना चाहते हैं वो जी। है, कुछ में अन्य प्रकार की तस्वीरें हैं, वहाँ के दूसरे प्रकार के मोमेंटो हैं, जी। सब वहाँ पे सहजता साथ उपलब्ध है। और जैसा कि हर धार्मिक क्षेत्र में होता है उसी जी। प्रकार इस पूरे क्षेत्र का भी विकास उसी तर्ज पे सनातन धर्म की परंपराओं का अनुसार हुआ है, जी। तो निश्चित ही वहाँ पे सहजता से हर चीज उपलब्ध हो जाती है। जी। अच्छा, मंदिर प्रांगण में मंदिर समिति या जो भी प्रशासन चल कर रहे हैं, इनकी तरफ से भी वहाँ से प्रसाद वगैरह की व्यवस्था है जो अपन शासकीय तौर पे काउंटर से ले सकते हैं? नहीं, दो प्रकार की बातें हैं इसमें। जी। एक तो चूंकि जैसे मैंने पहले बताया कि दर्शनार्थी अपने साथ कुछ भी प्रसाद या जी, फूल अंदर नहीं ले जा जी, सकते हैं, जी। परंतु जब आप दर्शन करके बाहर निकलते हैं जी। तो एग्जिट के ऊपर हर दर्शनार्थी को राम जन्मभूमि न्यास की तरफ से एक जी। एक प्रसाद का पैकेट दिया जाता है। अच्छा, ये वो निःशुल्क है? यह निःशुल्क पैकेट है। जी जी परंतु यहाँ भी एक और सुधार की आवश्यकता मुझे प्रतीत होती है। जी वो ये कि जिस प्रकार हम महाकाल में देखते हैं कि आप अगर अतिरिक्त प्रसाद देना चाहते हैं तो जी। उनमें काउंटर बने हुए हैं, जी जी वहाँ पे एक निर्धारित शुल्क देकर हम वो प्रसाद ले सकते ले हैं, सकते हैं। परंतु ऐसी कोई व्यवस्था अभी अयोध्या धाम में नहीं हो पाई है। तो वहाँ पे जो निःशुल्क प्रसाद एक लड्डू का मिल रहा है, जी जी वही दर्शनार्थी को प्राप्त हो पाता जी है। जी उसके अलावा मंदिर प्रांगण में कहीं पे भी किसी प्रकार की कोई प्रसाद को देने की व्यवस्था नहीं है। जी। तो मंदिर के आसपास का क्या मतलब जो क्षेत्र है वो पुरानी बसाहट वाली, या ये जैसा कि आपने बताया कि कुछ शॉप्स वगैरह बनी हैं, तो वो पुराने क्षेत्रों को ही डेवलप करके बनी होंगी ना जो मंदिर के आसपास, या ये एकदम ही अलग ही बना है? जो मेरा तो पहली बार अयोध्या धाम जाने का सौभाग्य हुआ जी, मुझे, जी। परंतु कुछ दर्शनार्थी ऐसे थे हमारे साथ जो जी। पूर्व में भी कई बार अयोध्या जी आए हैं। जी उनके द्वारा ये बताया गया कि पहले इस पूरे क्षेत्र में जी जिस समय में सन 89-90 एक माहौल अलग प्रकार का हुआ करता था। जी वहाँ पे ऐसा किसी भी श्रद्धा का भाव उतना उत्पन्न नहीं हो पाता था, जी। एक डर का माहौल बना रहता था। तो इस 500 साल के डर ने जो मुक्ति पाई है, तो उसके विस्तार के रूप में निश्चित ही जो विकास हुआ है वो पुरानी चीज़ों के अतुलनीय है। जी पूर्व की जो सुविधाएं रही होंगी वो बहुत ही आधारभूत थी, जी और अब आने वाले समय में और इवन वर्तमान में भी ये कितना भव्य रूप लेगा उसका दर्शन बहुत स्पष्ट रूप से होता है। जी जी एक जो मुख्य बात आपसे पूछनी है कि मंदिर में प्रतिमा के दर्शन के बाद आपकी क्या अनुभूति रही? सब सामग्री जमा करके जूते स्टैंड पे उतार के जी जी अंदर जब दर्शन के लिए प्रवेश करते हैं तो उस भव्य परिसर में जी बिल्कुल राममय माहौल है। जी हर व्यक्ति जय श्री राम सीताराम के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहा है। जी जब आप उस लाइन में लगते हैं जी तो प्रथम बात तो ये बताना चाहूँगा कि वहाँ पे कोई वीआईपी कल्चर अभी नहीं उन्होंने बनने जी दिया है। जी
जी उसके लिए वास्तव में उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं मंदिर प्रशासन बधाई का पात्र है। जी वहाँ पे हर दर्शनार्थी एक सामान्य दर्शनार्थी है एवं वीआईपी दर्शनार्थी जी है। कोई भी असामान्य नहीं है, कोई भी अतिरिक्त वीआईपी नहीं है, सब एक ही लाइन से दर्शन करने जा रहे हैं। और पीक समय में भी जिस समय हम दर्शन करने गए जी तो अधिकतम आपको 20 से 25 मिनट उस लाइन में लगने के बाद दर्शन हो जाते हैं। जी मंदिर का निर्माण भी कुछ इस प्रकार से हुआ है जी कि मंदिर में जो रामलला की मूर्ति है, अद्भुत मूर्ति है, जी वो करीब करीब आपको 2 मिनट पहले से ही दिखना प्रारंभ हो जाती है। तो अगर आप पहले से ही उस मंदिर की मूर्ति के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते चलें जी तो आपको सतत रूप से 2 मिनट तक रामलला के आगे दर्शन करने का सौभाग्य मिलता रहता है। आप चलते रहते हैं, जी। सीधी लाइन में चलते रहते हैं, जी। परंतु आप अपना ध्यान बिल्कुल मूर्ति के ऊपर केंद्रित केंद्रित करके रख सकते हैं। जी इस प्रकार न तो वहाँ कोई धक्का मुक्की कर रहा है क्योंकि हर व्यक्ति को वो मूर्ति दिख रही है, स्पष्ट है। तो इसलिए वहाँ पे प्रशासनिक रूप से जो व्यवस्था है बहुत ही जी। उत्तम रूप से की गई है। मंदिर में मूर्ति के सामने खड़े होने पर भी जी जो स्थानीय सुरक्षा बल है जी। उनका व्यवहार इतना सुंदर है, वो किसी भी व्यक्ति को धक्का देके नहीं हटा रहे हैं। जी वो अगर 10, 15, 20 सेकंड हो जाते हैं तो उस व्यक्ति को बोलते हैं जय श्री राम, जय श्री राम, तो व्यक्ति स्वतः ही आगे खसकने लगता है। तो इस प्रकार वहाँ पे न तो धक्का मुक्की है, न ही किसी को हटाने की कोई व्यवस्था है। स्वतः व्यवस्था ऐसी निर्मित हुई है कि व्यक्ति केंद्रित अगर अपना ध्यान करे तो 1.5 से 2 मिनट तक आराम से रामलला की उस अलौकिक मूर्ति के दर्शन कर सकता है। अब मैं निश्चित रूप से उस मूर्ति के बारे में जरूर बताना चाहूँगा जी कि हम जितने दर्शनार्थी वहाँ पे दर्शन करने के लिए पहुँचे जी और जितनों से मेरी बात हुई या जितनों को मैंने देखा, उनमें से ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं था जो दर्शन करने के बाद अपने आंखों में खुशी के, आनंद के और धार्मिक भाव के आंसू लेके बाहर न निकला। जी हर व्यक्ति वहाँ से आंसुओं के साथ बाहर निकला। भाव विभोर था कि हम लोग जो 500 साल से सनातन की लड़ाई लड़ रहे थे जी। वो इतने सुंदर रूप से हमारे सामने आएगी, ये निश्चित रूप से हम सौभाग्यशाली हैं, हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि कितने लोगों ने कितना जो बलिदान इस दिन के लिए किया, उसका लाभ आज हमको इस सुंदर भव्य प्रतिमा के रूप में देखने को मिल रहा है। अति सुंदर। तो दर्शकों, हम आभारी हैं सुनील जी के, जिन्होंने हमें एक तरह से वहाँ उपस्थित ही करा दिया और इस भावपूर्ण ढंग से अपनी यात्रा, अपने अनुभव को बताया कि ऐसा लग रहा है कि हम स्वयं वहाँ उपस्थित थे। और मैं इनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। जय श्री राम। जय सिया राम। और